नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गुरु नानक देव जी और चोर। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जंगल से होकर गुजर रहे थे। वो उस जंगल को पार नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही सूर्यास्त हो जाता है और रात का अंधेरा छाने लगता है। यह देखकर गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि सभी लोगों को रात में सफर नहीं करना चाहिए, इसलिए हम यहीं रुक जाते हैं और सवेरा होने पर इस जंगल को पार करेंगे। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर उनके शिष्य वहीं पर डेरा डाल देते हैं। गुरु नानक अपने शिष्यों के साथ भोजन आदि करके विश्राम कर रहे होते हैं कि तभी एक चोर डरता हुआ गुरु नानक देव जी के पास आता है और उनके चरणों में माथा टेकते हुए कहता है कि गुरुजी, मैं एक चोर हूँ, परंतु मैं इस चोर के जीवन से बड़ा ही तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं अब सुधरना चाहता हूँ। आप तो सभी को अंधकार से उजाले की ओर आने की राह दिखाते हैं, कृपया आप मेरा भी मार्गदर्शन करें। गुरु नानक देव जी ने उन चोर की बात सुनकर बड़े ही शांत स्वभाव से उस चोर से कहा, ठीक है, तुम आज से चोरी करना और झूठ बोलना छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर वो चोर उनसे बोला कि आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, और फिर वो गुरु नानक देव को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो चोर गुरु नानक देव को ढूंढता हुआ उनके पास आया और उनके चरणों में माथा टेक कर बोला कि गुरुदेव, जैसा आपने कहा था कि चोरी और झूठ बोलना छोड़ दो, मैंने वैसा करने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं ना चोरी करना छोड़ सका और ना ही झूठ बोलना छोड़ पाया। इसलिए आप मुझे इन अवगुणों से छुटकारा पाने का कोई आसान उपाय बताइए। गुरु नानक देव जी ने चोर की बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर उनसे कहा कि तुम्हारे मन में जो भी आए वो करो, लेकिन जिसके यहाँ रात को चोरी करो उसके यहाँ सुबह जाकर अपनी चोरी के बारे में बता दो। जिन जिन लोगों से झूठ बोले हो उन्हें शाम को अपने बोले हुए झूठ के बारे में बता दिया करो। ना जाने कैसे उस चोर को गुरु नानक का यह उपाय बड़ा ही आसान लगा और वो उनसे बोला कि मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो गुरु नानक देव को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। बहुत दिनों बाद गुरु नानक देव जी उसी जंगल के रास्ते वापस जा रहे थे तो उन्होंने वो चोर को उस जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए दिखाई पड़ा। गुरु नानक देव जी ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें जैसा करने को कहा था तुमने वैसा किया या नहीं। तो उस चोर ने शर्म से अपनी गर्दन झुकाकर कहा कि गुरुजी, आपने मुझसे जैसा करने को कहा था मैं वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं तो आपके बताए उस उपाय को बड़ा ही आसान समझा था, परंतु मैं जिसके घर में चोरी करता था उसे ही अपनी चोरी के बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, और जिससे झूठ बोलता था उसके सामने ही अपने झूठ के बारे में बताने में बहुत शर्म आती थी। इससे अच्छा मैंने चोरी करना और झूठ बोलना ही छोड़ दिया। तब गुरु नानक देव जी हंसते हुए उस चोर से बोले कि ये बताने में तुम शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहे हो, ये तो वही हुआ जो तुम चाहते थे, तुम्हें चोरी और झूठ बोलने जैसे अवगुणों से मुक्ति मिल गई। वैसे ही अगर गुरु नानक देव जी की तरह एक अच्छा इंसान आपके जीवन में आ जाता है तो समझ लो कि आपके भीतर के सभी गुण आपके सभी अवगुणों पर हावी हो सकते हैं और आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में खुद को रखें। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।